नहीं बनेंगे तो सरकार कहां से आएगी? सरकार आप लोग लेके आएंगे। आप एक एक आदमी हजार हजार के बराबर, क्योंकि आप लोगों ने सारी जिंदगी में अपने दिल को दाव में लगाया है और हासिल अब तक कुछ नहीं हुआ है। रेयर केसेस जो छक्के मारने वाले लोग थे, पॉलिसी झाड़ने वाले लोग थे, आप लोगों से तोड़ करके सबसे आगे फोटो खिंचवाने वाले लोग थे, उन लोगों ने आपको पीछे धकेल दिया है। जिनके पास इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जिनके पास आर्गुमेंट थे, वो जानबूझ करके नेता के पास गए। लोग सुरेंद्र की भी मेहनत, त्यागी जी की भी मेहनत छीन ली। काम आप कर रहे हो, नेतागिरी में मैंने क्या कहा, नेताजी के सामने लगे चिंता न मरो जी, सारा सबके बांध के रखा है। अरे वोट डाल छोड़ दो भाई, मान दो ना, वोट कर जाएंगे। इसलिए आप लोग शिरोधारी हैं, आप लोग पार्टी के लिए बहुत वैल्यूएबल पर्सन हैं, वीआईपीज हैं। आपके बगैर इस पार्टी का ही नहीं, किसी भी पार्टी का उद्धार नहीं है, किसी भी पार्टी का भविष्य नहीं है। मेरा मानना है अगर हम पार्टी में आए हैं तो वहां पर ग्रीवेंसेस नहीं, प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम ग्रीवेंसेस के लिए विशेष कॉन्फ्रेंस बनाएं। जो आप लोगों के अच्छे लोग हैं, जो हाई लेवल के हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग, एक बारी बैठ करके उस क्षेत्र की ग्रीवेंसेस को नोट करें और उन पर डिस्क्राइब में डिस्कस करें। जो एग्रीगेशन हो उस मूल्यांकन को टेबल पर रखे कि हमारे हित में क्या है। हम कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हैं, हमारे हित में क्या है, हम क्या करवा सकते हैं। हमारे पत्रकार बंधुओं, हमारे कर्मचारी साथियों, हमारे सामान्य व्यक्तियों, सभी के लिए पार्टी में बहुत वजन है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आज नियुक्ति समारोह है और आप लोगों को जो जिला बॉडी में नियुक्ति दी गई है, उन नियुक्तियों में उन लोगों को इसलिए जोड़ा गया है कि आप लोगों के बगैर आप लोग स्तंभ हो, आप लोग आगे से आगे बूथ लेवल तक जाकर के अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी की नीतियों को वहां पर विस्तार पूर्वक बताएंगे। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी, जिनको हम सुनते रहे लोग क्या कहते थे, आज वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। हिंदुस्तान के अंदर आज मोदी की औकात नहीं है अगर आर्गुमेंट करे उसके साथ, क्योंकि वो फ्लॉप हो रहा है। कारण क्योंकि जब तक वो राहुल जी घर के नेता थे और जब ग्राउंड से बाहर आए, दिल्ली से बाहर आए और जब उसने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखा, समझा कि लोगों का हाल क्या है, लोगों की नीड क्या है, लोगों को चाहिए क्या है, उन चीजों को उन्होंने आकलन किया और बाहर निकलने के बाद उनको मालूम पड़ा कि हालात खराब है देश के और वो परिपक्व होते चले गए। आज मोदी को उनके सवाल का जवाब देने के लिए हजार बार सोचना पड़ता है कि उल्टा ना पड़ जाए। पहले तुरंत उल्टा डाल लेते थे वो लोग, उसका घुमाते थे, क्योंकि बीजेपी के नेता है ही इसी तरह के कि आपने अगर कोई बात कही कांग्रेस के बंदे ने और उन्होंने उस बात को घुमाने के लिए अनर्गल बातें करनी शुरू करी। तो मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे हम साथियों, मैं एक अपील करूंगा, अपने मंचों पर हम जानते हैं एक दूसरे को। संयुक्त के बाद हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह का हम उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हाईकमान ने हरी झंडी दे दी है कि भाई अब की बार इनको ताकत देंगे। तो कोई सरकार चाहिए, तर्क नहीं चाहिए, आर्गुमेंट नो नहीं, सरकार चाहिए कांग्रेस की हरियाणा में, ताकि आप लोगों को हमारा कुछ बन सके, हम कुछ अपने लोगों की ग्रीवेंस को समझ सके, उनके निवारण कर सकें। तो मैं